तो रेकी के लिए जो हम लोगों ने बातें की थी कि किस तरह से रेकी हमारे लाइफ को एक बढ़िया बना सकती है, एक खुशनुमा बना सकती है, आपके हाथ में एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा की पावर आ जाती है। तो इस विश्वास के साथ जो आप लोग अभी भी जुड़े हुए हो, इसका मतलब ये है कि आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला हुआ है और ये बहुत बड़ी चीज़ है विश्वास जगने की। यस, तो सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके, चलो हम लोग अपनी प्रार्थना कर लेते हैं पहले। चलिए हम लोग प्रेयर स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं रेकी का आभार मानती हूँ, मैं मिकाई गुसाई सर का आभार मानती हूँ, मैं मैडम टकाटक का आभार मानती हूँ, मैं सभी अपने गुरु और गुरुजनों का आभार मानती हूँ, मैं अपने माता पिता का आभार मानती हूँ, मैं रेकी का आभार मानकर उसको स्वीकार्य करती हूँ। रेकी ऊर्जा हमेशा मेरे लिए सुरक्षा मार्गदर्शन देती है। मैंने अभी तक कभी भी किसी भी जन्म में किसी के लिए गलत कर्म किया है तो उन सभी दिव्य आत्माओं से हम क्षमा मांगते हैं। हम जिस किसी ने भी कभी भी किसी ने भी हमारे लिए कभी भी किसी भी प्रकार से कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे पास भेजी है, उन सभी दिव्य आत्माओं को हम क्षमा करते हैं। प्रकृति के ब्रह्मांड के सभी जीव जंतु, पक्षी, पौधे, दिव्य मनुष्य आत्माएं, ईश्वरीय ऊर्जा, रुपए, संबंधों, अपनी रचनात्मकता, अपनी दिव्य वाचा, अपनी सुरक्षा, अपने लिए प्राप्त मार्गदर्शन, अपने लिए शिक्षा जो मैंने प्राप्त की है, हम सभी चीजों का आभार मानते हैं, आभार मानते हैं, आभार मानते हैं। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चालू कर दीजिए। चलो आज स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि रेकी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो आपके सहस्त्रार चक्र से निकलते हुए आपके अंदर प्रवाहित होती है और धीरे धीरे आपके हाथों से निकलकर सभी को हील करती है। आप जो चाहें उस रेकी के द्वारा करवा सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे सब पॉजिटिव ही होने वाला है। कभी किसी के लिए कोई भी नकारात्मक भाव या नकारात्मक एनर्जी भेजने की भी कोशिश करोगे तो कभी वो रेकी नहीं जाने वाली। सिर्फ सकारात्मक और सकारात्मक चीज़ें ही होने वाली हैं आपके साथ। तो ये हमारे रेकी का बहुत बड़ा फ़ायदा और बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके साथ होने वाली है, आप इसको लेने वाले हैं। ऑलरेडी आपको एक इसका छोटा पार्ट मिल चुका है, जिसके कारण आप में से कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी अपने लिए देखे हुए हैं। तो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम लोग किस तरह से देखें तो हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे आध्यात्मिक जर्नी की उन्नति के लिए भी रेकी का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे मानसिक संतुलन स्थापित होता है, भावनात्मक रूप से हमको कोई भी आघात नहीं पहुंचा सकता। और इसकी जो 5 सिद्धांत है वो हमारे लिए तो बहुत अमृत तुल्य है, क्योंकि जब हम क्रोध ही नहीं करेंगे तो हमारे कोई भी परिणाम गलत निकलने ही नहीं वाले हैं। चिंता चिता जैसे होती है, जब हम चिंता ही नहीं करेंगे तो हमारे लिए कभी भी दुख दर्द या हमारी परेशानियां कुछ होने नहीं वाली। क्यों? क्योंकि उस चिंता के आगे हमने एक शब्द जोड़ दिया है, जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। जब सब अच्छा ही हो रहा है और यदि कुछ खराब भी हुआ है तो हो सकता है उस कुछ अच्छा होने के लिए ही हो रहा है।
तो फिर वहाँ पर कोई गलत तो हुआ ही नहीं, तो चिंता भी नहीं है। हम हर चीज़ के लिए आभार, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने हर चीज़ को स्वीकार्य कर लिया है। आज यदि कोई चीज़ आपसे टूट जाती है तो देखो घर में कई बार ना तहलका मच जाता है, अरे देखो चीज़ टूट गई, क्यों तोड़ा, 2-3 डांट लग जाती है बच्चों को, अरे ये बहुत महंगा था, ये कहाँ तोड़ दिया तुमने, ये क्या हो गया, ये देखो स्क्रीन खराब हो गई। अब आप तो हर चीज़ के आभार में हो, आपका जो स्वभाव है आभार में। अच्छा टूट गया, कोई बात नहीं, उसकी लाइफ यहीं तक थी, अब हम लोग नया लेने वाले हैं। तो ईश्वरी को क्या मैसेज चला गया कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हमें नया लेना है, तो नए चीज़ों की पैसे की अरेंजमेंट कर दो। हमने ये अब ईश्वर को भेज दिया, तो आभार बहुत अच्छा है भाई, आभार व्यक्त कर दो, कोई टेंशन ही नहीं है। और साथ साथ में हम लोग हर काम जब ईमानदारी के साथ करते हैं तब हमें कोई टेंशन ही नहीं होता है, कि जब हर चीज़ों में हम लोग हर चीज़ों में न्याय ही देखते हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो भाई आपको फिर चिंता नहीं हो रही है। और फिर लास्ट हमारा क्या हो जाता है, करुणा, हर जीव जंतु के प्रति करुणा, हर चीज़ों के प्रति करुणा, बहुत अच्छा भाव है। लेकिन हाँ, मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ याद है जो मुझे से लगा कि मुझे आप लोगों को भी शेयर करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में अचानक से बहुत सारी चींटियाँ आ गई, आप लोगों ने देखा होगा अचानक से बहुत सारे कॉकरोच आ गए, या आप लोगों ने ऐसी कोई अनवांटेड चीज़ें देख ली जो आपके घर आ गई। अब आप क्या करोगे, क्या करोगे? कुछ लोग स्प्रे मारते हैं, कुछ लोग झाड़ू से निकाल के फेंक देते हैं। थोड़ी देर के लिए उन सारी दिव्य आत्माओं को आप ना प्रेयर करना। मान लो कि कुछ चींटी आ गई, आप उनके सामने खड़े होना, हाथ जोड़ना, बोला कि हे दिव्य चींटियाँ, आप ये जगह छोड़कर चले जाएं, ये मेरा घर है, मैं आपको शाम तक का टाइम देती हूँ, आप करके देखो। विद इन 2 आवर्स वो चले जाते हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या हो गए, यहाँ पर जीव हत्या से बच गए। तो ये ट्राई करना, ये वर्क करता है। और अब तो आप रेकी सीख जाओगे, और उस रेकी दे देना उनको। मैं जब रेकी दे दूँ तो फिर बाद में रेकी देने के बाद उनको बोलना कि हे दिव्य, जो भी आपके घर में आए हुए हैं, कि मेरे यहाँ एक बड़ा चूहा आता था, खूब तहलका मचा के गया, मेरे सारे मोरपंख तोड़ के चला गया, मेरे को तब बहुत गुस्सा है। ठीक है भाई, तू आ रहा है, रोटी खा के जा, कुछ भी कर, तू मोरपंख क्यों तोड़ा? फिर मैंने उसको बोला कि प्लीज़ इस घर में मत आ, मैं तेरे लिए बाहर रोटी रख दिया करूँगी, तो प्लीज़ इस घर में मत आ। और उसने सच में आना छोड़ दिया। एक दिन देखा लाल लाल चींटियाँ, अरे मैंने कहा ये क्या करूँ? फिर उनको एक दिन प्रेयर की कि प्लीज़ आप ये जगह छोड़ के जाओ, ये मेरा घर है। और इस तरह वो देखा तो करीब करीब 2 से 3 घंटे बाद वो वहाँ पे चींटियाँ नहीं थी। तो ये होता है, जो मैंने अभी बताया ये होता है, ट्राई करना कुछ भी करने से पहले। ठीक है, चलो अभी रेकी जो होती है, एक तो स्पर्श रेकी, अभी आप क्या सीख रहे हो, स्पर्श रेकी सीख रहे हो। हम लोग 3rd लेवल में डिस्टेंस रेकी सीखेंगे। डिस्टेंस मतलब आप यहाँ बैठकर कलकत्ता में रेकी भेज सकते हो, यहाँ बैठकर आप लोग दिल्ली में रेकी भेज सकते हो, बिल्कुल। लेकिन मैंने आपको वो ताकत दी हुई है कि आप लोग दूर बैठे लोगों को भी रेकी दे सकते हो। बट वो कौन होंगे, आपके बच्चे, बस, और किसी को नहीं जाएगा, और किसी को नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके कॉर्ड से वो जुड़े हुए हैं आज भी, भले वो कॉर्ड कटिंग हो चुकी है उनकी, बच्चों की और आपकी, लेकिन वो आप अभी भी उनको भेज सकते हैं यदि आपके बच्चे आपसे दूर कहीं रह रहे हैं तो। क्योंकि आप माँ हो, माँ भेज सकती है। भाई सिस्टर को अभी नहीं भेज सकते हो, क्योंकि अभी आपकी जो कॉर्ड है वो अभी सिर्फ अपने बच्चे से ही जुड़ी हुई है। तो अभी पावर उतनी है कि आप अपने बच्चे को भेज पाओगे। 3rd लेवल में आप बिल्कुल किसी को भी भेज सकते हो, सबको भेज सकते हो 3rd लेवल में। क्यों? क्योंकि उसकी पावर थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो फिर वहाँ पर वो पावर अभी एकदम से नहीं दिया जाता एक्चुअली 1st और 2nd एक साथ सिखाया भी नहीं जाता। बट अभी क्या है ना कि बहुत फास्ट हमको ये काम करना है, टाइम अभी ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं आने वाला है। तो जल्दी जल्दी अब हमको लोगों को जल्दी जल्दी इसके लिए पारंगत करना है। तो एकदम से हम लोग हाई पे खाना नहीं बनाते हैं ना, शुरू में थोड़ा लो में रखते हैं, फिर थोड़ा सा मीडियम करते हैं, फिर थोड़ा सा हाई करते हैं। तो यहाँ पर यही है, एकदम से ऊर्जा चली जाएगी तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पावर आपको दिया जाता है। तो यहाँ आप किसी को भी आप रेकी दे सकते हो। चलो, तो ये हो गया हमारा, और इसके 5 लेवल रहने वाले हैं।
और मान लो कि रेकी आपके पास आ गई, तो सबसे पहले अनुभव आप लोगों ने गर्माहट की थी, यस। कुछ लोगों ने झुंझुनाहट की होगी, कुछ लोगों को लगा होगा वहाँ कुछ तो भी चल रहा है ना। कुछ लोगों ने ऐसा भी महसूस किया था कि कुछ हो रहा है वहाँ पर, कुछ चल रहा है वहाँ पर। और कुछ लोगों को गहरी शांति भी मिली होगी, यदि उन्होंने मेडिटेशन ओम चैंटिंग के बाद किया होगा तो उनको एक गहरी शांति मिली होगी, जिसको हम लोग अल्फा मोड बोलते हैं, कि आपका जो माइंड है वो अल्फा मोड में गया होगा। थोड़ा सा आराम महसूस होता है, उस दर्द से हमको थोड़ा सा निजात मिलता है। मुझे एक ने मैसेज किया कि मैम जहाँ पर मेरा दर्द था वहाँ पर मैंने रेकी दी, वहाँ मुझे ठीक हुआ, लेकिन थोड़ा दूसरे जगह पेन आया। तो जैसे मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था, मान लो मेरा सर दुख रहा है और मैं आँख पे रेकी दे रही हूँ, तो मुझे लग रहा है मेरा कान भी दर्द दे रहा है, मुझे लग रहा है ये वाला भी साइड दुख रहा है, मुझे लग रहा है ये। तो हमारा ये पूरा पोर्शन एक ही होता है। तो आपको क्या है ना, जैसे मैंने आपको 24 पॉइंट्स बताए, तो वो थोड़े 24 पॉइंट्स को कवर करो ताकि वो पूरा एरिया हील हो जाए, ठीक है। ओके, तो वो हील हो जाए। और जब भी आपको रेकी को ब्रेक करना है तो आपको इस तरह से करना है ब्रेक, और धन्यवाद के भाव में रहना है। थैंक यू रेकी, धन्यवाद, आभार रेकी। और आपने अपना रेकी दिया है तो मैं अपना नाम लूँगी, चेतना तारे का आभार है। और यदि मैं किसी को रेकी दे रही थी तो मैं उसका फलाने का आभार मानती हूँ, मैं इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आभार मानती हूँ, मेरे गुरु गुरुजनों का आभार मानती हूँ। सबको आभार मान के ही वापस आना, और एकदम से उठ के काम नहीं करना है, थोड़ी देर बैठे ही रहना है। जब भी आप रेकी लो, पैरों में आपके कितनी बार करना मतलब ये वाला कटिंग, ये आपको 4 से 5 बार करना है, क्योंकि अपन 4-5 बार आभार मान रहे हैं ना, तब तक 4-5 बार में कटिंग हो जाती है वो, ठीक है। और क्या बोल रही थी मैं और चप्पल जरूर पहनना, ठीक है, चप्पल जरूर पहनना। कभी भी एकदम से रेकी लेने के बाद नंगे पैर नहीं चलना है, कोशिश करना। जब भी आप रेकी ले रहे हो हमेशा स्लीपर पैर में रहनी ही चाहिए, नहीं तो वो सीधा ग्राउंडेड हो जाएगी और रेकी कहाँ हो जाएगी, धरती में समा जाएगी, आपकी बॉडी में से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी एक बार यदि आप रेकी लेते हो 4 से 5 घंटे वो आपको हील कर रही होती है। वो क्या कर रही होती है? आपको हील कर रही होती है। तो वो आपके बॉडी में रहनी चाहिए, उसको ग्राउंडेड नहीं होने देना है, ठीक है, उसको अपने बॉडी में ही रहने देना। तो इसलिए स्लीपर पहनो। उस समय कोई भी मेटल की चीज़ों को जहाँ तक हो सके टच मत करो। बॉडी में भी मेटल लेदर की चीज़ नहीं रहनी चाहिए। हाँ, जैसे मान लो आप सोने के कान के पहन रहे हो तो उसको रहने दो, मंगलसूत्र पहन रहे हो उसको रहने दो, चूड़ियाँ पहन रहे हो रहने दो। क्यों? यदि उसके अंदर रेकी गई भी तो वो आपकी बॉडी से ही टच हो रही है, तो वो वापस आपकी बॉडी में ही समा जाएगी। पर लोहे की चीज़ और लेदर की चीज़, चश्मा, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों से इन सबको दूर रखकर ये काम करना है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं डाउट। चलो बढ़िया। इसमें रेकी लेने के बाद थोड़ी सी हीट पैदा होती है बॉडी में। तो कहते हैं ना कि जैसे अपन एंटीबायोटिक खा ली, तो एंटीबायोटिक खाने के बाद हम लोग को क्या बोलता है डॉक्टर कि पानी ज़्यादा पियो। क्यों? क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक है वो रिमूव हो जाए हमारे बॉडी में से। तो वैसे ही रेकी जब बॉडी के अंदर जाती है तो बहुत सारे टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। तो टॉक्सिन्स विदाउट वाटर रिमूव नहीं होते हैं, तो आपको पानी का इंटेक बढ़ाना होगा। ओके, अभी मैंने उस दिन आप लोग को बताया था पानी का इंटेक कैसे करना है, एक बार और बता देती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये पानी लिया तो मैंने हाथ रखा, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड रखा, है ना, और फिर मैंने क्या बोला, रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, मेरे पानी को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं उसको शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, और मेरे पानी को हील करो, हील करो, हील करो। फिर थोड़ी देर हाथ रखो ताकि रेकी अंदर जाए, और इस तरह से आपका पानी शुद्ध हो जाता है। तो ये हो गया शुद्धिकरण। ऐसे ही आपको अपने भोजन को भी शुद्ध करना है। यहाँ भी क्लियर हो गया। अब इसको एक तरीका है पीने का, या तो आप बहुत धीरे 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 कंटिन्यू पी लो। एक दूसरा तरीका है जब टॉक्सिन रिमूव करना होता है। टॉक्सिन रिमूव करते समय पानी ऐसे नहीं पीना, फटाफट फटाफट नहीं पीना। कैसे पिएंगे?
मतलब मैंने मुंह में पानी रखा, कम से कम 6 से 7 गिनती गिनी अंदर, और उसके बाद धीरे, वो मुंह का भी पानी एकदम से अंदर नहीं डालना है, धीरे 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 डालना है। अब इसका कारण बताती हूँ। हमारे मुंह के सलाइवा में बहुत बढ़िया मेडिसिन है। आपके मुंह के सलाइवा में ही बहुत बढ़िया मेडिसिन है जो आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करती है, जो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को ड्रेन करती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैसे फटफट फटफट पानी पी जाते हैं। फटफट फटफट पानी पीने से आपके मुंह का सलाइवा उसके अंदर नहीं गया, वो सीधा यहाँ गया और अंदर गया। सलाइवा मिलने के लिए कम से कम उसको 10 काउंटिंग करना जरूरी है। एक घूंट को, एक घूंट पानी लो, 10 काउंटिंग करो, फिर धीरे 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 करके उसको अंदर डालो, फिर मुंह में एक घूंट पानी लो धीरे। और ये मोस्टली आपको मॉर्निंग के टाइम पर करना है, मोशन जाने से पहले, वॉशरूम जाने से पहले। इस काम को पक्का करना ही करना है। उससे क्या होगा, बॉडी डिटॉक्सिफाई होना स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे बॉडी में से गंदगी निकलना चालू होगी। क्योंकि जो बॉडी के अंदर गंदगी बैठी है वही आपको और ज़्यादा बीमार कर रही है। क्योंकि कई चीज़ें हमको ऐसा लगता है हमारा पेट साफ हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता। वो बहुत लंबी होती है लार्ज इंटेस्टाइन, और वो पूरी लार्ज इंटेस्टाइन को यदि हमें रिमूव, उसका पूरा डिटॉक्सिफाई करना है या पूरा जो गंदगी है निकालना है, तो आपको कई बार, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एकादशी का उपवास करो। एकादशी में क्या होता है कि आपका जो 15 डेज का जो पक्ष चलता है, उसका जो 11वां दिन होता है, वो इतना इम्पॉर्टेंट दिन होता है कि उस दिन यदि आप उपवास करते हो तो, और वो भी उपवास सिर्फ फ्रूट्स में और पानी के ऊपर करते हो, तो आपकी एक्चुअली साइंटिफिकली बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। इसलिए एकादशी का उपवास बहुत अच्छा माना जाता है। और उस दिन कोशिश करो साबूदाना मत खाओ, कुछ मत खाओ। बहुत ऐसा वीकनेस आ जाए तो एक सॉल्ट आता है जिसको हम लोग सी सॉल्ट बोलते हैं या समुद्री नमक बोलते हैं। यदि बहुत ऐसा लग रहा है, उसको पानी में 2-3 डाल दो, घुल जाएगा, फिर धीरे 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 पी लो, तभी भी आपको एनर्जी मिलेगी। क्यों? क्योंकि समुद्री नमक में सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। आप बोलोगे मैं कौन, फिर मैडम रेकी पढ़ा रही है, अभी क्या पढ़ा रही है? तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है चेतना पंकज तारे। मैंने नेचुरोपैथ डिप्लोमा तक किया हुआ है। मैं एक योगा टीचर भी हूँ। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर डबल हूँ। मैंने स्पिरिचुअल के 4 लेवल पूरे किए हुए हैं। साथ में टैरो रीडर हूँ, ये तो आप सब लोग को पता है। तो इसके अलावा भी हम लोग को फर्स्ट एड वगैरह जैसे छोटे मोटे से कोर्सेस होते हैं, वो सारे भी मैंने किए हुए हैं। तो इस तरह से, इसलिए मैं आपको इस बारे में भी बता रही हूँ कि रेकी का तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन रेकी के साथ साथ आप यदि इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखोगे तो बॉडी को हेल्दी बनाने में आपको सपोर्ट मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा। मेडिटेशन के बाद कई बार वॉशरूम जाना पड़ा, कोई बात नहीं, अच्छा है, वो डिटॉक्सिफिकेशन ही है। ये सारी चीज़ें डिटॉक्सिफिकेशन ही है। बिल्कुल, आपको रेकी लेने के बाद में भी आपको बुखार आ सकता है, मे भी आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है, डिसेंट्री भी हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। डिपेंड करता है आपका टॉक्सिन किस एरिया में बैठा है। घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है, और इसमें डिटॉक्सिफाई जब बॉडी होती है तो वो बॉडी से निकलेगी ना। यदि मान लो कोई एक पाइप गंदगी से भरा हुआ है, आपने ड्रेनेज डाला, तो वो ड्रेनेज जब क्लीन करेगा वो वाला जो मटेरियल, तो वो पूरा पानी धड़ 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 नीचे तो जाएगा, तभी तो वो हील होगा ना। वैसे ही हमारी बॉडी है, क्योंकि हमारी बॉडी में 72,000 नसें हैं। यस, तो वो 72,000 नसों को क्लीन होने में भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग 21 डेज साधना करते हैं। और मैंने ये आप लोग को इसीलिए दिया, कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि ये कई लोग उपवास करने वाले हैं ये 9 दिन। और यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हो तो कोशिश करो दोनों टाइम खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट हेवी खाना मत खाना। खाना बहुत लाइट खाना, एकदम दाल चावल रोटी सब्जी पर आ जाओ,
रात को कुछ जैसे दाल खिचड़ी खाते हैं उस टाइप की खाओ। मतलब मैं एकदम उपवास पर आपको जाने नहीं बोल रही हूँ, पर आपको यदि बहुत हल्का खाना खाना ये 21 दिन कोशिश करना, फिर दिवाली में तो मज़े करने ही है अपने को, है कि नहीं? बस बढ़िया। अब बात हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात है हमारी अफर्मेशन की। फिर आप मेरे को बोलोगे रेकी में अफर्मेशन का क्या काम? बिल्कुल काम है। जैसे हम बोल रहे हैं कि हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, ये मैं अफर्मेशन ही दे रही हूँ उस टाइम पर। मेरे पानी को चार्ज करो चार्ज करो चार्ज करो, आप प्रवाहित हो, जो भी दूषित चीज़ें हैं उसको नष्ट करके उसको शुद्ध करो शुद्ध करो शुद्ध करो। देखो हम यदि ये सब नहीं भी बोलें तब भी रेकी यही करने वाली है। आपको मैं समझा रही हूँ, क्लियर हो रहा है? हम यदि ये नहीं भी बोले ना तब भी यही होने वाला है, वो शुद्ध ही होने वाला है। पर हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड इसको सुनता है, और जब हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड इसको सुनता है तो इसका प्रभाव, जो रेकी का फ्लो का प्रभाव है, वो हम लोग कहीं भी बाधित नहीं करते, उसको ब्लॉक नहीं करते, बल्कि उस फ्लो को और ज़्यादा बढ़ा देते। क्यों? क्योंकि हम विश्वास के साथ वो काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए रेकी के इसमें अफर्मेशन को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अब अफर्मेशन राइट भी होता है, रॉन्ग भी होता है। आप बोलोगे कैसे? सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है, जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव भी बोलते हैं। अब ये कैसे? यदि मैं कह रही हूँ हे भगवान मैं तो स्वस्थ ही नहीं रहती, हे भगवान मेरे पास पैसा ही नहीं आता। अब आप देखा जाए तो सही बोल रहे हो, और आप कॉन्शियसली बोल रहे हो देखा जाए तो, क्योंकि हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम यही बोलेंगे कि हम स्वस्थ नहीं हैं। पर आप यदि इसको राइट फॉर्म में यदि अफर्मेशन दे दें, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, बट आपका कॉन्शियस माइंड वहाँ पे ठड़क से आके खड़ा हो जाएगा, कैसे स्वस्थ है तू? तेरे तो पेट में दर्द दे रहा है, मेरे तो सर में दर्द दे रहा है, तुमने कैसे बोला मैं स्वस्थ हूँ? तो यहाँ जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की थोड़ी लड़ाई चलती रहती है। जब हम अफर्मेशन देने के लिए आदी हो जाते हैं ना, फिर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा सर दर्द दे रहा था या पेट दर्द दे रहा था। हम कॉन्शियसली ये बोलते हैं मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ। और आप जब रेकी भी ले लोगे ना तब भी आपको यही बोलना है मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ 21 बार, और उसके बाद सोना है रोज रात को। ये लिख लो, ये लिख लो, मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ। ये आपको 21 बार बोल के अभी सोना है, रोज रोज 21 बार बोलना है। और सुबह उठकर अपने अफर्मेशन बना लीजिए, अपने लिए कुछ अफर्मेशन बना लीजिए जो आप रियली अपने जीवन में चाहते हैं। मान लो आप धनवान बनना चाहते हो, तो हे ईश्वर मेरे जीवन में आपने जो 21 करोड़ रुपए दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा 21 करोड़ किधर है मेरे पास? तो सबकॉन्शियस माइंड को ये पता है कि 21 करोड़ है, तो आपके लाइफ में ऐसी चीजें होंगी कि वो चीजें आने लगेंगी। यहाँ डाउट नहीं करने देना। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्शियस माइंड है वो तर्क वितर्क करता है, वो रियलिटी को देखता है, और रियलिटी में 21 करोड़ है क्या? नहीं है। तो हमारा कॉन्शियस माइंड हमको बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो। अब हमारा वो जो 21 करोड़ है वो कौन लाके देता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड लाके देता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलो कि जब मैं अफर्मेशन करूं तो तू चुप रहे, पर वो चुप रहेगा क्या? नहीं, वो उठ खड़ा होगा। अब हमको क्या करना है? अब हमको ओम चैंटिंग करना है। कभी भी जब हम अल्फा मोड में जाते, एक मिनट अभी क्वेश्चन मत करो, क्वेश्चन लिख के रखो, लास्ट में बताऊंगी मैं, ठीक है? क्वेश्चन लिख के रखो, नहीं तो मेरा कंटिन्यूटी क्लियर वो हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो जब हम लोग ओम चैंटिंग करते हैं तब हमारा जो माइंड होता है, जो कॉन्शियस माइंड होता है, वो अल्फा मोड में जाना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो डीपली शांत होना स्टार्ट हो जाता है। और जब डीपली शांत होना स्टार्ट होता है तो कॉन्शियस माइंड ब्रेक ले लेता है थोड़ी देर के लिए, और जब वो ब्रेक लेता है तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तुरंत अफर्मेशन चालू कर दो जो लाइफ में चाहते हो। लिख के रखो क्या चाहते हो, लेकिन जो भी लिखना है एकदम प्रेजेंट टेंस में लिखना है। मैं आज की डेट में स्वस्थ हूँ, मैं आज की डेट में 21 करोड़ की मालकिन हूँ, मैं आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में घूम रही हूँ,
मैं आज की डेट में बहुत खुश हूँ, मैं आज की डेट में मेरा परिवार बहुत सुखी है, आज की डेट में मेरा पूरा भारतवर्ष सुरक्षित है। कभी भी खुद के लिए मत मांगना, साथ में समाज के लिए, अपने देश के लिए ज़रूर मांगना। फिर यूनिवर्स को लगता है ये इंसान स्वार्थी नहीं है। जब हम अपने अफर्मेशन में अपनी सोसाइटी को, अपने परिवार को या फिर अपने लोगों के लिए या अपने देश के लिए भी इंक्लूड कर लेते हैं उसमें, तो वो अफर्मेशन और जल्दी पूरे होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है वो सभी के लिए इक्वली काम करता है। और फिर उसको ऐसा लगता है कि ये जो सामने वाली जो दिव्य आत्मा मुझसे कुछ मांग रही है, वो सिर्फ खुद के लिए नहीं मांग रही, वो दूसरों के लिए भी मांग रही है, जहाँ वो रहती है उसकी सुरक्षा के लिए भी मांग रही है। और वो बड़े खुशी से फिर आपकी बहुत जल्दी इच्छाएं पूरी करने लग जाते हैं। तो बहुत प्यारे हैं हमारे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, बहुत ही प्यारी और बहुत दयालु और बहुत ज़्यादा स्नेह से भरी हुई है। बस सरल भाव में रहना। क्लियर? तो अफर्मेशन कभी भी देना है तो सबसे पहले अल्फा मोड में जाओ। अल्फा मोड में जाने के लिए ओम मेडिटेशन हो जाए, उसके बाद अपने अफर्मेशन बोलो, रोज मॉर्निंग में, रोज नाइट को, रोज अफर्मेशन देना ही देना है, बिना चुके अफर्मेशन देना ही देना है। क्लियर हो गया? और वो हमेशा सकारात्मक रूप से ही अफर्मेशन रहने वाला है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मैं बिल्कुल आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ, मेरे जीवन में स्वस्थता, शांति और सुरक्षित हूँ, और मेरा भारतवर्ष भी बहुत सुरक्षित है, मेरा समाज भी बहुत अच्छा है, सभी लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, मेरी तरफ से भी सभी लोगों के लिए ब्लेसिंग्स जा रही है। तो ये बिल्कुल आप पॉजिटिव माइंड में और प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन दो। प्रेजेंट टेंस में, होगा भी नहीं, प्रेजेंट टेंस में है। क्लियर? चलो, और जैसे कि बोल रहा कि मैंने बोला कि मैं बीमार नहीं हूं, यह अफर्मेशन गलत है। मैं बीमार नहीं हूं, यह अफर्मेशन गलत है। राइट अफर्मेशन, मैं स्वस्थ हूं। राइट अफर्मेशन, मैं स्वस्थ हूं। तो इसका ध्यान रखना, नहीं शब्द नहीं आना चाहिए। मैं गरीब नहीं हूं, नो, कट कट कट। मैं बहुत अमीर हूं, क्या बोलेंगे? मैं बहुत अमीर हूं, ये बोलोगे आप। तो ये चीज का ध्यान रखना अफर्मेशन देते समय। क्यों? आपका जब भी अफर्मेशन हो उसमें आपकी भावनाएं, आपकी खुशियां, आपके सपने, आपका आनंद उसमें शामिल होना चाहिए। जब आप इस तरह से, क्योंकि हम लोग रेकी में भी हम लोग अफर्मेशन ही देने वाले हैं कि रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। फिर हम विजुलाइज कर रहे हैं कि सहस्त्रार चक्र में दिव्य ऊर्जाएं मेरे सहस्त्रार चक्र में प्रवाहित हो रही है और वो धीरे धीरे मेरे हाथों से निकल रही है और मेरी हाथों को ऊर्जान्वित कर रही है और मेरे हाथ अब पूर्ण रूप से रेकी में हो चुके हैं, जो मुझे पूर्ण रूप से हील कर रही है। अब इस तरह से करते हुए जब आप अपने ऊपर वो कर रहे हो तो आप एक अपने आप को व्हाइट कलर के सुरक्षा बॉल में देखो। जब आप अपने आप को एक सुरक्षा बॉल में देखते हो तो ये भी आपका एक प्रकार का कवच बन जाता है, रेकीमय कवच। आप बोलते हो ना, हमको भी अपने लिए एक सुरक्षा कवच चाहिए, तो हम लोग जो बताते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, या तो ऐसा करते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण रूप से अपने आप को एक बांधते हैं, जो हम लोगों ने एंजल रेकी में सीखा था, एंजल हीलिंग में सीखा था। यहाँ पर क्या करते हैं, अपने आप को एक वाइट कलर के बॉल में इमेज करते हैं। वो हमारा इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग, देखो यहाँ पर आपका विजुअलाइजेशन भी काम आएगा, आपका अफर्मेशन भी काम आएगा, आपका ट्रस्ट भी काम आएगा। जब आप अपने आप को एक वाइट कलर के बॉल में देख रहे हो तो वो पूरी सुरक्षा कवच, ब्रह्मांड की सुरक्षा कवच आपको मिल रही है। क्लियर? और यही सुरक्षा कवच आप बिल्कुल बिंदास हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप पूर्ण रूप से एक सुरक्षा के घेरे में आ जाते हैं और यही सुरक्षा घेरा आपको सुरक्षित रखता है। अब आप बोलोगे अफर्मेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि जब नकारात्मक सोच आपके ऊपर हावी हो जाती है तब आपको क्या लगता है? डर लगता है, संदेह होने लगता है, भ्रम होने लगता है
और जब संदेह, भ्रम और नकारात्मकता हमें घेर लेती है तो हमें क्या होती है? चिंता होती है, तब हमें क्रोध आता है। और ये हमारे फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता, क्योंकि हमें न क्रोध करना है न चिंता करनी है। तो हमें अफर्मेशन एक पॉजिटिव थिंकिंग देता है कि नहीं, आप अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हो। जब हम एक सुरक्षा घेरे में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं? बढ़ेगा कि नहीं? मैंने बोला कि आज आप सुरक्षित हो, सुरक्षित हो, सुरक्षित हो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपको डर ही नहीं लगेगा, कर लो, जिसको जो करना है कर लो, मैं तो आज सुरक्षित हूँ। तो इसी तरह आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। आप में से जितने लोग भी अपने लिए एक एम्बिशंस रख रहे हैं या फिर आप लोग अपने पैशन पे काम करना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये एक ऊर्जा उत्पन्न होगी कि मैं मनचाही चीज कर सकता हूं, मैं ये मनचाही चीज कर सकती हूँ। यस। और जब हम अपनी मनचाही चीज कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, तो आपका जो अवचेतन मन, जिसको हम आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो आपका साथ देने लग जाता है। फिर आपके अंदर से कोई डर नहीं रहता, कोई डर ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए परमात्मा कार्य कर रहा है। आप किसी को भी मान लो, उस परमात्मा का नाम कुछ भी हो सकता है, बट वो दिव्य ऊर्जा है। और वो दिव्य ऊर्जा आपको हील करेगी, शांत करेगी। फिर वो आपके शरीर के लिए भी हो, चाहे वो आपके मन के लिए हो, चाहे आपकी सोल के लिए हो, हर रूप से आप प्रोटेक्टेड रहोगे। हर रूप से आपको वहाँ पर एक प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। अभी मैंने आपसे बात की थी कॉन्शियस माइंड की। तो कॉन्शियस माइंड हमारा कहाँ है? हमारा जो हम तर्क वितर्क कर रहे हैं, जो हम कॉन्शियस रूप से रह रहे हैं। किसी का माइक ओपन है, प्लीज बंद कर लो। ओके, ठीक है। तो आप जागरूक रह रहे हो, आप सतर्क रह रहे हो, ठीक है। आप जागरूक रह रहे हो, सतर्क रह रहे हो, आप निर्णय ले रहे हो, तो ये सारा काम कौन करता है? आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? जैसे इच्छा रख रहे हो, चुनाव कर रहे हो, किसी चीज को आप चूज कर रहे हो। इसलिए हम लोग के कार्ड में क्या आता है? कान्हा जी के इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब ही होता है कॉन्शियस माइंड। मतलब आप कुछ भी काम करो तो उसको कॉन्शियसली चुनो कि भाई ये मेरे लिए सही है या नहीं है। इसका चुनाव हमेशा आप कॉन्शियसली होकर करो। कॉन्शियसली हम लोग 5% कार्य करते हैं और सबकॉन्शियसली हम लोग 95% काम करते हैं। किसी भी चीज का जो चुनाव करते हैं तो हम लोग कितना तर्क वितर्क करते हैं, बताओ। आज मुझे आप में से कोई बता सकता है रेकी ऊर्जा खराब है? कोई बता सकता है? पर कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं? फ्री है ना? फ्री है, और वो भी रेकी ऊर्जा फ्री। 1996 में मैंने 1500 खर्चा किया था, जबकि मेरे पापा की पगार केवल 3000 थी। मतलब मेरे पापा के पगार का 50%। तो सोचो आज उसकी कितनी कीमत है, और आपको वो फ्री मिल रही है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि हमारा ये मिशन है कि भाई सब लोग सुरक्षित रहो। और कितने लोग? क्यों? क्योंकि उनका यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड उनको अलाउ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में धारणाएं होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड में एटीट्यूड होता है, सबकॉन्शियस माइंड में सही और गलत का चुनाव करने की ताकत होती है। वो आपके पास्ट लाइफ से आपके साथ आई रहती है सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए मैंने कहा जितने लोग यहाँ ज्वाइन किए, कहीं न तो कहीं पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए, तभी आप लोग ज्वाइन किए हो। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अलाउ कर रहा है ये कार्य करने के लिए। निर्णय तो बहुत लोग लिए तभी तो उस ग्रुप में हैं, बट उस निर्णय को कौन फलीभूत कर रहा है? वो आप लोग कर रहे हो। और जो लोग YouTube में, इसीलिए मैं डाल रही हूँ ताकि वो लोग फ्रीली देख लो, सीख लो, ताकि कर लो। नहीं आ रहे हो तो मत आओ, लेकिन एटलीस्ट कर लो। तो ये उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप समझ रहे हो, ये सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए कई बार घातक भी सिद्ध होता है और कई बार आपके लिए अच्छा सिद्ध भी होता है। तो यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड की आदतें, यादें, एटीट्यूड, भावनाएं, मेंटल स्थिति, ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करती है।
तो सबकॉन्शियस माइंड को सही रास्ता दिखाने के लिए हमेशा अफर्मेशन ही मार्गदर्शन करता है। इसलिए अफर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैंने जो चुनाव किया है वो मेरे लिए राइट रास्ता है, मैंने ये किया है ये मेरे लिए सही है, ये किया है ये मेरे लिए सही है। और जब आप अफर्मेशन देते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रिसीव करता है, और जब सबकॉन्शियस माइंड रिसीव करता है तो आप हमेशा राइट पाथ पर अग्रसर रहते हो, और फिर आप सोचते हो कि वाह भगवान ने मेरे लिए अच्छा किया। जबकि आप कई बार, आप में से कई बार, मैं आप मतलब अपने ऊपर मत ले लेना, कई बार लोगों की लाइफ में बहुत बुरा हो जाता है और उनको ये पता नहीं चलता, वो खुद ही उस चीज को मांग रहे होते हैं। कई बार उनको पता ही नहीं रहता, मेरे को तो बीमार ही नहीं पड़ना है, मेरे को तो बिल्कुल बीमारी अच्छी नहीं लगती, मेरे को तो बीमार पड़ना ही नहीं। जबकि आप बार बार बीमार पड़ना ही बोल रहे हो देखा जाए तो। और जब बीमार पड़ गए, देखो भगवान ने मुझे बीमारी दी और बाकी को नहीं दी। मांगा किसने? उस समय याद नहीं आता। अब कई बार आप बोल रहे हो हे भगवान मुझे बहुत पैसा दे दो, बहुत पैसा दे दो, बहुत पैसा दे दो। भगवान ने दे दिया तो आपने बोला वाह भगवान तूने तो मेरे लिए इतना अच्छा किया ना। वो आपने मांगा इसलिए भगवान ने दिया। आप जो मांगते हो यूनिवर्स वही देता है, ध्यान रखना। आप जो मांगते हो यूनिवर्स वही देता है आपको। इसीलिए राग द्वेष लोभ मोह से क्यों ऊपर उठने के लिए कहा जाता है। कई बार यही चीजें हमें फंसा देती हैं, अटका देती हैं, और जब ये सारी चीजें हमें फंसा देती, अटका देती है तो हमारी आदतें, यादें, भावनाएं या तो कुपोषित हो जाती है, मतलब किसी गलत चीजों में पड़ जाती हैं, या तो फिर वो अच्छी चीजें करने लग जाती हैं। क्लियर हो गया? तो इसलिए हमें ये चीजों को समझना बहुत जरूरी था। अब बात आती है कि माइंड की अवस्था। माइंड की अवस्था मतलब यहां पर आता है बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। ये 4 अवस्थाएं हमारे माइंड की होती है। जब आप अभी मेरे से सुन रहे हो तो आप कॉन्शियसली सुन रहे हो, मतलब इस समय आपका चेतन मन एक्टिव है, आप कॉन्शियसली मुझे सुन रहे हो। तो ये सामान्य और एक जागृत अवस्था है। क्लियर? मैं बहुत फास्ट भाग रही हूँ, इसका वीडियो आराम से देख लेना, क्योंकि मुझे 9:30 तक ख़त्म करना है, क्योंकि हमारे इसमें ब्रह्मांडीय कुछ कॉम्बिनेशन बनेंगे। बेटर है हम लोग उस समय अपने अपने हाथ में माला पकड़ लें, है ना। फिर आती है एक अल्फा मोड। अल्फा मोड में क्या होता है कि आप जब ओम चैंटिंग करके अपने आप को एक शांत भाव में लेकर जाते हैं तो उस समय आप एक अल्फा मोड में रहते हो, और उस समय आप यदि कोई चीज का अफर्मेशन करते हो वो आपके लिए फलीभूत हो जाता है। फिर आता है थीटा मोड। थीटा मोड में आप नींद की अवस्था में होते हो। जब आप नींद में रहते हो तो आप थीटा मोड में रहते हो, मतलब एक गहरी आप एक नींद में रहते हो। उस समय आप या तो यूनिवर्स के साथ जुड़ते हो, या तो सपनों के साथ जुड़ते हो, या तो फिर किसी चीजों के साथ आप जुड़ते हो। डेल्टा मोड एक गहरी नींद, एक जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहीं ठक ठक की आवाज आ रही है, कहीं कुछ आवाज उनको सुनाई नहीं देता। कई लोग जब सोते हैं ना उनको इधर उधर कुछ होता है एक्टिविटी, उनको सुनाई नहीं देता है। यस, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लोग होते हैं डेल्टा मोड पे, कि उनको कहीं ठक ठक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उनको सुनाई देता। वो सो रहा है तो बस बिल्कुल 2 से 4 घंटे आराम से सो के उठते हैं। यस। फिर गामा। गामा तो उच्चतम स्थिति हो जाती है, जहां पर कोई लोग जो बहुत गहरी मेडिटेशन में जाते हैं वो लोग गामा पोजीशन में चले जाते हैं। हम लोगों को सिर्फ अल्फा मोड तक ही रहना है, जब क्योंकि हम लोग जब भी रेकी करें ओम मेडिटेशन करने के साथ करें, या तो फिर ओम मेडिटेशन लगाकर ही करें, ताकि कॉन्शियस नहीं सब कॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव रहे। क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड आपका इस जन्म में ही नहीं, आपके अगले जन्म में भी आपका साथ देने वाला है। बाई चांस हमारा अगला जन्म हो गया तो आप तब भी स्पिरिचुअल रहने वाले हो, तब भी आप हीलर ही रहने वाले हो। कोई बनाए ना बनाए, आप उस समय भी हीलर ही रहने वाले हैं। तो ये एक फायदा आपको मिलने वाला है। ओके, इससे आपको गहरी शांति मिलेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हाथ में रहेगा, मतलब आपको जरा भी किसी चीज़ों का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, और आप और ज़्यादा हीलिंग को समझने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी,
और ज़्यादा आप मेडिटेशन विजुअलाइजेशन अच्छे से कर पाओगे। ये अल्फा स्टेज में आप कब होते हो? अल्फा स्टेज में होते हो जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हो, जब सुबह उठ रहे होते हो तब आप अल्फा मोड में होते हो, जब सोने की बोलते हैं ना बहुत गहरी नींद आ रही है, नींद आ, तो उस समय भी आप अल्फा मोड में ही रहते हैं। जब आप कोई म्यूजिक सुनते हो तो आप बोलते हो वाह मज़ा आ गया, यदि ऐसा फील हुआ वाह मज़ा आ गया, तो समझ लो आप अल्फा मोड में चले गए। कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट्स में लिखा था, मैम जब हम आपकी रीडिंग सुनते हैं ना हमको नींद आ जाती है। इसका मतलब है कि जब वो मैं बोल रही होती हूँ उनको कहीं तो कहीं रिलैक्सेशन मिलता है, और जब वो रिलैक्सेशन में वो सो जाते हैं। और कई बार हमारे लिए वो इसीलिए टैरो रीडर इसलिए कई लोगों के लिए इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार उनको वो जो गहरी जो अशांति होती है वो ख़त्म हो जाती है टैरो रीडिंग सुनने से, और उनको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है ना। तो ये एक फ़ायदा होता है, क्यों? क्योंकि उस समय एक दिव्य ऊर्जा के थ्रू हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, तो वो आप फील कर पाते हो, इसलिए आप जो होते हैं उस समय अल्फा मोड पे चले जाते हो। तो ये एक फ़ायदा, इसलिए हम लोग कई बार बोलते ज़्यादा काम करते हुए मत सुनो, थोड़ा सा रुक जाओ, आराम से बैठो या लेट के सुनो, वो अच्छा रहता है। प्रकृति में बैठना या प्रकृति से प्रेम करना, ये सारा एक अल्फा मोड में आपको लेकर जाता है, ठीक है। तो अल्फा मोड बहुत अच्छा होता है, रिलैक्सेशन देता है, हीलिंग देता है, आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा करता है। चलो अब आते हैं हम लोग चक्रास की ओर। चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, चक्र का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कितना टाइम हो गया? यहाँ पे 9 बज रहे हैं, हो जाएगा हमारा चक्रा फिनिश हो जाएगा आज। तो चक्र की बात करें तो चक्र एक्चुअली वहाँ पर ऐसी कोई गिर्री विर्री नहीं है, वहाँ पर नसों का समूह है, झुंड है। सिर्फ हमारे स्पाइनल कॉर्ड में है ऐसा भी नहीं है। हमने जो आप लोग को 24 पॉइंट्स जो बताए थे ये सारे, इसमें भी चक्रास ऑलरेडी इंक्लूड है, वहाँ पर भी है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं हमारे चक्र, लेकिन ये 24 पॉइंट और ये हमारे 7 और साथ में 2 और जो आ रहे हैं वो होने वाले हैं। इस बार हम लोग करेंगे अपनी प्राण ऊर्जा को जागृत, जो हम लोग कल करने वाले हैं। तो हम लोग कर रहे हैं मूलाधार की बात। जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है उसका जो टेलबोन होता है वहाँ पर हमारा होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमारा रेड कलर का होता है और मूलाधार चक्र में ऊर्जा होती है। हम लोगों ने ये सुपर स्वाध्याय में बहुत डीपली पढ़ा था, यस प्रकाश जी, बहुत डीपली पढ़ा था हम लोगों ने, और हम लोगों ने एक्टिवेट भी किया था, मेडिटेशन भी किया था। हम लोगों ने सुपर स्वाध्याय में हमारे चक्रस को बहुत ज़्यादा हीलिंग दी थी। करीब करीब 3 से 4 दिन हमने लगातार इस पर काम किया था। तो हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में होता है, लाल कलर का होता है। ये हमें सुरक्षा, स्थिरता, पैसा ये देता है। यदि पैसे को लेकर आप परेशान हो रहे हो तो समझ लेना मूलाधार चक्र में परेशानी आ रही है। आपको जो बार बार डर सता रहा है तो समझ लेना मूलाधार चक्र में थोड़ी प्रॉब्लम है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में कोई भी स्थिरता नहीं आ रही, स्टेबिलिटी नहीं फील कर पा रही हो, तो समझ लेना मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम है। यदि आपको हड्डियों से रिलेटेड या पैर और पैर के नीचे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, समझ लेना आपका मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम है। तो अब क्या करें? मूलाधार चक्र को जागृत कर लो, बस कुछ नहीं करना है। इसके लिए 2 चीज काम आती है। एक तो गणपति बप्पा की पूजा चालू कर दो, गणपति बप्पा की आराधना करो। गणपति अथर्व शीर्ष है, ओम भद्रेण शृणुयाम देवा भद्रपक्षमा जत्रा सरे रंगई तुष्टवा शस्त्रभि विषम ये देवी तम ये दायु। तो आप लोग टाइप करोगे, आपको ये सुनने को मिल जाएगा, यूट्यूब में अवेलेबल है, ठीक है। गणपति अथर्व शीर्ष, उसको सुनो, आपका मूलाधार स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गणपति बप्पा की आप पूजा कर लेना। दूसरा, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। जो अफर्मेशन देना है आपको ये देना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। रेकी ऊर्जा ने पूर्ण रूप से मुझे सुरक्षित रखा है, रेकी ऊर्जा ने पूर्ण रूप से मुझे सुरक्षित रखा है, गणपति बप्पा ने मुझे पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा है। ये 2 अफर्मेशन देना स्टार्ट कर दो, मूलाधार स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है तो लाल कलर के थोड़े दिन कपड़े वियर कर लो। लाल कलर का कपड़ा आपको और ज़्यादा मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, हिम्मत देता है, डर भगा देता है। आप बिल्कुल फियरलेस हो जाते हो लाल कलर के कपड़े पहनने से, ठीक है।
फिर हमारा आता है सेकंड चक्र, जो उसको हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, सैक्रल चक्र। ये होता है नाभि और मूलाधार दोनों के बीच में। मतलब यदि हमारी मेरी नाभि है तो 4 उंगल नीचे हमारा स्वादिष्ठान चक्र है। ये ऑरेंज कलर का होता है। ये हमारी क्रिएटिविटी को दर्शाता है, ये हमारे सेक्सुअल पावर को दर्शाता है, ये हमारे आनंद को दर्शाता है, ये हमारे संबंधों को दर्शाता है, ये हमारे भावनात्मक, यदि मान लो ये खराब है तो भावनात्मक रूप से या फिर फीलिंग जो आपको होती है वो काफ़ी नेगेटिव फीलिंग में रहते हो आप। काफ़ी आपको रिश्तों को लेकर काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती है, संबंधों में थोड़े से तनाव रहते हैं, लोग आपको नहीं समझ पाते, आप उनको नहीं समझ पाते, क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है कई बार। तो ये हमारे मूलाधार चक्र को स्वादिष्ठान चक्र को यहाँ रिप्रेजेंट करता है। कई बार कई लोगों की यूट्रस में प्रॉब्लम होती है, ओवरी में प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी चीज़ें भी कई बार स्वादिष्ठान चक्र के खराब होने से होती है। तो ऑरेंज कलर वियर करो, काफ़ी अच्छा रहेगा। अब दूसरा यहाँ पर आध्यात्मिकता से भी जुड़ा हुआ है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई लोग भगवा धारण करते हैं। भगवा क्यों धारण करते हैं? क्यों? क्योंकि ये ऑरेंज कलर आपको आपके अंदर एक कंट्रोल भी दिलवाता है। ये भगवा जो धारण होता है वो कई बार आपको जैसे उत्तेजित करता है मन, कई बार सेक्सुअली अट्रैक्ट करता है। तो लेकिन ये जो ऑरेंज कलर है वो कई बार आपको इन सारी चीज़ों से डिटैच कर देता है। इसलिए मोस्टली देखोगे तो आप लोग ऋषि मुनि या हमारे जो हैं वो सारे लोग ऑरेंज को ही वियर करते हैं, ताकि वो ये सारी चीज़ों से दूर रहे और उस परमात्मा के करीब रहे और उनकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाए। और क्रिएटिविटी कुछ और नहीं होती है, क्रिएटिविटी होती है आपकी अंतर मन की आवाज़। जब कई लोग बोलते हैं ना कि अरे मेरे को कोई नई धुन नहीं समझ में आ रही, फिर वो अकेले में बैठते हैं और फिर बात बोलते हैं अरे मेरे को एक नई धुन सूझी, बोलते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं। और कोई रीडिंग करने से पहले मेडिटेशन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे कार्ड तो वही रहते हैं 78 कार्ड, लेकिन हर बार कुछ अलग निकलता है। तो वो जो अंतर मन होता है वो डिवाइन से जब कनेक्ट हो जाता है उसके बाद वो आपके लिए कुछ नई चीज़ निकाल कर लाता है। तो ये क्रिएटिविटी का बढ़ना या हमारे अंतर मन की आवाज़ बाहर निकला या हमारे अंतर शक्ति को हम पहचानते हैं, वो हमारी सैक्रल चक्र के जागरण करने से ही होती है, जिसमें हम आनंद महसूस करते हैं, संतुलन महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी आपको मिलने लग जाती है। फिर आता है मणिपुर चक्र। ये आपके नाभि मान लो यहाँ है तो इधर आपका आता है सैक्रल, लेकिन इसी के ऊपर जो है नाभि के ऊपर 4 उंगल ऊपर वो आता है आपका मणिपुर चक्र। सोलर प्लेक्सस येलो कलर का होता है। यदि मान लो आपको पैसे से रिलेटेड यदि कोई समस्या आ रही है, डर लगता है, इच्छा शक्ति जागृत नहीं हो रही है, आत्मविश्वास की कमी हो रही है, तो समझ लेना आपका मणिपुर चक्र गड़बड़ है। इसमें डायबिटीज़ होती है, कई लोगों को गॉल ब्लैडर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती है, लीवर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती है, स्टमक से भी रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो मणिपुर चक्र के बैंड होने से बेटर है येलो कलर के कपड़े धारण करना चालू करो, येलो कलर के पर्दे लगा दो। अच्छा हाँ, एक चीज़ मेरा रह गया स्वादिष्ठान में, बच्चों के रूम में यदि आप ऑरेंज कलर लगाते हो तो बच्चों का ध्यान इधर उधर नहीं भटकता और बच्चों का अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डर, आत्मसंदेह हो जाता है, कई बार अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है हमसे, तो ये प्रश्न आने खत्म हो जाते हैं। पाचन समस्या रहती है तो पाचन समस्या के लिए भी आप अपने मणिपुर चक्र को जागृत करोगे तो मणिपुर चक्र आपको यहाँ हेल्प करेगा। फिर आता है हमारा ऊपर का अनाहत चक्र, जिसको हार्ट चक्र भी बोलते हैं। यह हमारे छाती के मध्य में होता है। छाती के मध्य में कौन बैठा है? कृष्ण जी बैठे हैं। ठीक है, हार्ट चक्र का ध्यान रखो। हार्ट चक्र हमारा पिंक कलर का या तो फिर हमारा ग्रीन कलर का, ये दोनों कलर हम लोग क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे स्वास्थ्य का कलर भी हमारा हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन चक्र हीलिंग देता है और जो पिंक कलर होता है वो आपको संबंधों को अच्छा मधुर बनाता है।
ठीक है। तो इसलिए रोज क्वार्ट्स को यूज किया जाता है, रोज क्वार्ट्स या तो फिर ग्रीन एवेंचरन को यूज किया जाता है। हार्ट चक्र को मजबूत बनाना है, ग्रीन कलर के कपड़े पहन लो, लाइट पिंक कलर के कपड़े पहन लो, तो उससे अच्छा हो जाता है। या तो ट्री रख लो यदि संबंधों में प्रॉब्लम है, तो फिर अपना रोज क्वार्ट्स का आप ट्री ले सकते हो। ओके। कई बार अनाहत चक्र का खराब होने से आप ज़्यादा पब्लिकली अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हो। कई बार आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, ईर्ष्या की भावना आती है, अकेलापन ज़्यादा महसूस करते हो। तो ये सारा आपके हार्ट चक्र खराब होने की निशानी है। आपका किसी के साथ ज़्यादा तालमेल नहीं बैठ पाता, क्योंकि जिनका हार्ट चक्र में ब्लॉक होता है वो कई बार ना सोशली एक्टिव नहीं होते हैं, बट ये लोग मोस्टली कई बार डिवाइनली काम ज़्यादा करते हैं, ऐसा भी रहता है। ये दोनों चीज़ें होती हैं हार्ट चक्र के गड़बड़ होने से। ये सोशली एक्टिविटी में ज़्यादा नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, बट ये कई बार डिवाइनली काम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनको कई बार सोशली डिटैच करवा दिया जाता है प्रभु जी के द्वारा। इनके मन में ही इच्छाएं खत्म हो जाती हैं कई बार, ये भी होता है दोनों तरफ से। चलो फिर विशुद्ध चक्र, जो आपके थ्रोट चक्र की बात की जा रही है। थ्रोट चक्र में यहाँ पर आपका लाइट कलर का, ब्लू कलर भी बोलते हैं या तो सी ग्रीन कलर को भी बोलते हैं, जो हमारे थ्रोट चक्र में होता है। आप बोल नहीं पाते हो, अपनी बात रख नहीं पाते हो, आपको अपनी बात कहने में डर लगता है, या फिर आप लोगों को कई बार झूठ बोलने से भी थ्रोट चक्र डैमेज हो जाता है। गले से रिलेटेड कई बार समस्याएं होती है, टॉन्सिल्स होते हैं, या तो फिर थायराइड पैराथायराइड की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो उसको हील करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रीन कलर के या तो फिर आपको सी ग्रीन कलर का आपको वो पहनना चाहिए, या तो फिर आप लोग सी सॉल्ट को नमक के अंदर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, पानी में छोड़ दो, और फिर जब वो पूरा घुल जाएगा धीरे 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 करके पी लेना, ठीक है। उससे आपका थायराइड भी ठीक होगा, क्योंकि उसके अंदर आयोडीन बहुत अच्छी होती है और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो आपके थ्रोट चक्र को हील कर देगा। ओके। फिर आता है हमारा आज्ञा चक्र, जिसको हम लोग थर्ड आई चक्र भी कहते हैं, जो हमारे भौं के बीच में होता है। अब जैसे मान लो कई लोग मेरे को बोलते हैं कि मैडम हम लोग जब पब्लिकली जाते हैं तो बहुत ड्रेन हो जाते हैं, हम लोग पब्लिकली कहीं मतलब या हम लोग पार्टी में जाते हैं तो फिर आते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे हमारी शक्ति कम हो गई है, या फिर हमारे घर में कोई आ गया तो अचानक से हमें ये फील होता है। तो डियर, यहाँ पर जब भी थर्ड आई चक्र होता है वहाँ पर आप चंदन लगा के रखो। फिर आप बोलोगे इतना बड़ा चंदन लगा के मैं पार्टी में कैसे जाऊँ, तो चंदन लगाओ और सिर्फ सादे पानी से हल्का सा धो के फिर बाद में अपना चले जाओ। उससे क्या होगा, आपको चंदन दिखेगा भी नहीं, बट वहाँ पर चंदन का एक प्रोटेक्शन आपके थर्ड आई चक्र पर रहेगा, तो कोई भी एनर्जी आपके थर्ड आई पर अटैक नहीं करेगी। और जब भी बाहर जाओ तो रेकी के बॉल के अंदर अपने आप को पूरा घेरा बनाकर फिर आप बाहर जाना। तो कभी भी कोई भी ये जो समस्या होती है ना, हम कहीं जाते हैं तो ड्रेन हो जाते हैं, कोई आ जाता है तो ड्रेन हो जाते हैं, ये सब होना, समस्या होना बंद हो जाएगी। क्योंकि अपने ऑरे में पूरा रेकी के ऑरे को लेकर जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो रेकी के ऑरे के अंदर आप सुरक्षित रहने वाले हो। तो अब यदि हम आज्ञा चक्र की बात करें तो ये नीला इंडिगो कलर का होता है, जो हमारे बुद्धि का प्रतीक होता है, जो हमारी जागृति का प्रतीक होता है, या फिर हमारे डिवाइन कनेक्शन का प्रतीक होता है, क्योंकि डिवाइन से हमारी जो बातें होती है वो हमारे आज्ञा चक्र के थ्रू ही होती है। क्लियर? तो यहाँ पर यदि हमारा आज्ञा चक्र डैमेज है तो हमें भ्रम होता है, निर्णय लेने में कठिनाई आती है, हम किसी चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, हमें ऐसा लगता है हम जो सोच रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं है, तो ये सारी समस्याएं आती हैं। तो भौं के बीच में आपको हाथ रखना है, आज्ञा चक्र पे हाथ रखना है, स्पष्ट ऊर्जा को वहाँ प्रवाहित करना है। हमने ये वाली जो प्रोसेस बताई है ना, तो इसमें आपका हीलिंग हो जाएगा। ओके, बात आती है सहस्त्रार चक्र। एक बार यदि आपको रेकी की हीलिंग अट्यूनमेंट मिल जाएगा, उसके बाद कभी भी आपको अपने सहस्त्रार चक्र के ऊपर ऐसा हाथ नहीं रखना है, किसी को रखने
नहीं देना है, क्योंकि आपका सहस्त्रार चक्र ओपन किया जाएगा अटूनमेंट वाले दिन और उसको लॉक किया जाने वाला है। बट यहाँ पर हम जब ओपन करके कुछ हम वहाँ पर चक्रों को स्थापित करेंगे, आपको एक ऊर्जावान बनाएंगे और उसको जब हम हील कर देंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपके सहस्त्रार चक्र आपके आध्यात्मिकता से, ब्रह्मांड की एनर्जी से आपको जोड़ेगा। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते? आप में से कोई है जो भगवान को नहीं मानते? सब मानते हैं भगवान को। सबका सहस्त्रार चक्र वैसे ही ओपन है, कोई टेंशन नहीं, सहस्त्रार चक्र बिल्कुल ओपन है। जो लोग, कई लोग बोलते हैं जैसे मैं भगवान को नहीं मानती, हम अपने कर्मों को मानते हैं, तो ऐसे लोगों का सहस्त्रार चक्र ब्लॉक रहता है। ध्यान रखना, वो अपनी निष्ठा से कार्य करते हैं, अपने कर्मों से कार्य करते हैं, बट वो डिवाइनली कनेक्टेड नहीं होते हैं ऐसे लोग। पर इसका मतलब ये नहीं वो गलत होते हैं, बट वो डिवाइनली बस कनेक्टेड नहीं होते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। अब आता है हमारा आभा मंडल। अभी भी टाइम है थोड़ा सा, 5 मिनट। तो इसी को मैं जो बोल रही हूँ ना कि जब जैसे जैसे आपके चक्र जागृत होते जाएगी, देखो यहाँ पर एक चक्र, यहाँ 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 एक, और फिर जब ये चक्र जागृत होंगे ना तो धीरे धीरे इस तरह से आपका आभा मंडल फैलने लगेगा। और जब आपकी बॉडी में आभा मंडल फैलेगा वैसे वैसे आपको हीलिंग मिलना चालू होगी। अब जब ये आभा मंडल थोड़ा सा और विस्तृत हो जाएगा और आगे बढ़ेगा तो आपके ऑरा में आ जाएगा, और धीरे धीरे आपका ऑरा करीब करीब होता है आपका 2 फुट का, 5 फुट का, 10 फुट का, ऑलमोस्ट हमारे जैसे इंसानों का 5-10 फुट में होता है। और जो लोग बहुत बीमार होते हैं उनके सिर्फ 2 फुट का ऑरा होता है। तो जितना बड़ा ऑरा होगा उतना ही ज़्यादा आप स्वस्थता प्राप्त करना स्टार्ट कर दोगे। और इसीलिए सबसे पहले मैंने ऑरा का एक मेडिटेशन आप लोगों को दे दिया था। किसने परफॉर्म किया या कौन रोज कर रहा है? हाँ, प्रकाश जी कर रहे हैं, यस भूमि जी कर रहे हैं, वेरी गुड, वैशाली जी कर रहे हैं। करो। क्यों? क्योंकि इस मेडिटेशन से एक रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, ऑलरेडी वहाँ स्थापित कर दी गई है। और जब भी आप इस मेडिटेशन को परफॉर्म करोगे आप देखोगे आपके अंदर की शक्तियाँ बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, आपका ऑरा और बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इससे आपका आभा मंडल और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कई बार आप लोग 21 दिन तो करोगे ही करोगे, है ना, अपने आप को हील करना ही करना है, कंपलसरी है। इसमें मैं ज़रा भी ये नहीं बोलूँगी कि आप एक दिन छोड़ सकते हो ना, मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाली। 21 दिन कंटिन्यू करना इस काम को, साथ साथ में ऑरा आभा मंडल का भी आप लोग उसका मेडिटेशन करते रहना। ठीक है? ये मेडिटेशन करने से आपको एक फ़ायदा होगा कि ये जो रेकी ऊर्जा आपके अंदर गई है साथ साथ में वो चक्रों को भी हील करना स्टार्ट कर देगी। मतलब ये डबल फ़ायदा, ये डबल बोनस है, ये एक्चुअली ये बोनस है। ये जो ऑरा का जो मैंने मेडिटेशन दिया, ये रेकी के साथ साथ यदि वो भी परफॉर्म करते हो तो डबल बोनस मिलेगा आपको। और यदि डबल बोनस चाहिए तो ऐसा करो, नहीं चाहिए तो बेटर है कि आप पहले 24 बॉडी रेकी ले लो, उसके बाद आप आभा मंडल का उपचार करना स्टार्ट कर दो। ठीक है? क्लियर हो गया? तो इसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट भी है जिसमें हम लोग आभा मंडल चेक भी करते हैं। इस तरह से हमारे पास डाउजिंग का रॉड है, हम चेक कर सकते हैं, है ना? ये होने देखो बेटा। तो हम यदि ऐसा पकड़ेंगे ना तो अभी भी मैं देख सकती हूँ आपका आभा मंडल कितना बड़ा है, यहाँ से भी मेरा चेक हो जाएगा। तो इस चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 3rd लेवल में आपको बहुत कुछ खरीदना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आप लोग एक प्रकार के हीलर बनने जाओगे तो आपके पास हथियार होना जरूरी है। आणि तिकडलं ते पण घेऊन आहे, रॉड पण घेऊन आहे माझं ते क्रिस्टल रॉड इकडे ठेवलं होतं। ये देखो, इसको बोलते हैं डाउजिंग रॉड। तो ये डाउजिंग रॉड आपको
आपकी ऑरा को यहाँ बता सकता है कि आप लोगों का ऑरा कितना बड़ा है। कौन जानना चाहता है? एक पटाख से किसका हाथ? ओके, तो कोई हीर करके है, हीर। ओके, हीर करके आया। चलिए हीर जी आप आ जाइए, मैं आपका एक बार देख लेती हूँ। हे वाला क्रिस्टल वाला एक अजून होता ना म्हणजे? अच्छा दोन्ही आहे ना, पण हे नको, हे देऊन बस। हां बस एकच दे। ओके, आपका राइट साइड तो ठीक है, थोड़ा लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम है। हीर जी, हीर लिखा हुआ है, म्यूट। राइट का तो इतना, हाँ काजल नाम है। ओके ओके, हाँ लोग ना कहीं कहीं से जुड़ते हो ना, मेरे को पता नहीं चलता है फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो आप बताओ आपका किधर है प्रॉब्लम? मेरे को तो लेफ्ट साइड दिखा, ज़्यादा नहीं हो पाना है। राइट तो राइट पैर भी दर्द है, लेफ्ट में नहीं है कुछ। लिखो, राइट तो पूरा ही खुल गया आपका। राइट ही हिल रहा है आपका, इसका मतलब लेफ्ट की कुछ समस्या है और वो थोड़ा राइट को इफेक्ट कर रही है, ऐसा हो सकता है क्योंकि राइट ओपन हो रहा है आपका। हाँ थैंक यू मैम। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को लेके रखनी पड़ेगी। कौन है भाई? सभी लोग का देखूं, बहुत टाइम निकल जाएगा। अच्छा अनीता, बहुत टाइम निकल जाएगा। चलो अनीता जी का देख लेते हैं। ना एक भी ओपन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है तुम्हारी बॉडी में कहीं। मैडम मेरा बिल्कुल अंजू, वो रेकी से सब हल हो जाएगा, चिंता नहीं करो। अंजू का बताओ, अंजू का, अंजू का। लेफ्ट नहीं हिल रहा है, ये जा रहा है लेकिन थोड़ा सा ही है, पूरा नहीं ओपन हुआ है। तो अभी बहुत टाइम जाएगा। कल करते थोड़े लोगों का। तो इस तरह से हम लोगों का ऑरा भी चेक कर सकते हैं कि आपका ऑरा कितना है, आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसको फिर हील करना है। तो आप लोगों को यदि 3rd लेवल तक जाना होगा तो मैं कुछ चीज़ें बता दूंगी, लेकिन जब रजिस्टर करोगे तभी बताऊंगी कि उसके लिए फिर आप लोगों को फिर क्या क्या चीज़ें लेनी है। इससे आप लोगों को भी हील कर पाओगे, खुद को हील कर पाओगे, अपने परिवार को हील कर पाओगे। सबसे बड़ी बात यही चीज़ है कि अपने और अपने परिवार को हील करना, सबसे पहले वही टारगेट बनाओ और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके बाहर जाओ। फिर तो क्या है, फिर तो नाम हो जाएगा भाई हम तो हीलर हो गए हैं। फिर चार्ज करो, बस इनकम चालू 3rd लेवल से। 2nd लेवल से भी चालू हो जाएगी। अभी आपका अट्यूनमेंट हो जाएगा, 21 दिन बाद आप इनकम चालू कर सकते हो अपनी, आप हीलिंग कर सकते हो किसी के। 21 दिन का आप ले सकते हो और 21 दिन का आप 1100 आप चार्ज कर सकते हो, या फिर यदि किसी का आप पर बहुत ज़्यादा होगा विश्वास तो फिर आप 2100 रुपये भी ले सकते हो। तो वो डिपेंड, पहले शुरू में 50 रुपीज़ ही रखना, बाद में जब आपका अच्छा अनुभव आएगा तो 100 रुपीज़ पर डे का भी रख लेना। तो बस आपकी 21 दिन बाद इनकम चालू पक्का। लेकिन ईमानदारी से ये 21 दिन काम करना है। ये 21 दिन में आपके समझ लेना कि वो तप है जो हमारे मिकायो साई सर ने किया था, जो उन्होंने पहाड़ी में जाकर अपने आप को पूरा, हम तो बोल रहे हैं हम खाना खा लो, पर उन्होंने तो कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो ये शक्तियाँ यूं ही नहीं आती है, ये शक्तियाँ ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हैं, वो भी चुनती हैं लोगों को।
और हमें चुन लिया गया है, पर क्या हम ईमानदार हैं? जैसे मैंने घर से तवा खरीद के लाया, तवा को बिना गैस जलाए उसके ऊपर रख दिया, तो आपको क्या लगता है मेरा तवा तपेगा? मुझे गैस ऑन तो करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही है, अब ये जो 21 दिन है, ये आपको गैस ऑन करना है अपने लाइफ का, तपना है। ये तपस्या बोलते हैं इसको, तपस्या करनी है। और उसके बाद आप देखो अपने आप को एक अलग ही रूप में देखोगे, पूरा अपने आप को हील होते हुए देखोगे, पूरा अपनी बहुत सारी ऑटोमेटिकली आपको लगेगा अरे मेरी ये चीज़ कैसे ठीक हुई, अरे वो कैसे चीज़ ठीक हो गई। आपको खुद को ये अनुभव आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ, कोशिश करो ये मॉर्निंग को ही 4 बजे उठ के रेकी लो। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ना और दूसरा आपका खुद का हीलिंग। ये दोनों एक साथ फायदा होता है। मैं सुबह उठ के वही काम करती हूँ, थोड़ी देर मेडिटेशन और उसके बाद सीधा खुद को हीलिंग। ये 2 ही काम रहते हैं मॉर्निंग को उठ के मेरे। तो ये काम कर लो, उसके बाद देखो कैसे चमकोगे। उसके बाद आपका खुद का ही सब हील होना चालू हो जाएगा और आप लोग एकदम एक नए रूप में 21 दिन बाद आप मेरे को खुद को मैसेज करोगे, मैम ये हो गया ठीक। मतलब 4-5 दिन बाद ही मैसेज आने चालू हो जाएंगे मेरे को, ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, वैसा हो रहा है, मेरे यहाँ लाइफ में ये चेंज हो गया, अचानक से ये अच्छा हो गया, अचानक से वो अच्छा हो गया। और हमारी वंदना जी तो बहुत बड़ी हैं, ये सिर्फ इंसानों का नहीं है, जानवरों से भी बहुत प्रेम करती हैं। और उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार आने वाला है कि कोई कहीं कोई पहुँचे ना पहुँचे, ये उनको वहीं हिल कर देंगे। यस वंदना जी, बस सुपर। तो आपको कभी कोई चीज़ का वो नहीं होगा कि अरे ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं होगा। सबको हीलिंग देते बनेगा। आपको अपनी लाइफ को आप एक समझ लेना, आप देखोगे कि मेरी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। आप खुद अनुभव करोगे, लोग आपको फ़ोन करेंगे, प्लीज़ मेरे को ये दे दो ना, प्लीज़ मेरे को रेकी दे दो ना, प्लीज़ मतलब आपको भी लगेगा वाह ब्रह्मांड ने कितनी बड़ी काम के लिए मुझे चुना हुआ है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। और अंदर से इतनी खुशी, इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको, कोई पूछो नहीं। और जब आप अपने भारत को हील करोगे, अपने एरिया को हील करोगे, फिर और आनंद मिलेगा। क्योंकि काम छोटा नहीं करना है, सिर्फ शरीर और अपने परिवार तक नहीं रहना, हमें पूरा एक विश्व तक जाना है। कुछ लोगों ने बोला अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा, पूरी रेकी ऊर्जा से रोक दिया, कुछ नहीं होगा, सब शांत रहेगा, सब शांत रहेगा, सब लोग अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, सब अच्छा सोचेंगे, कुछ नहीं होगा। और इस तरह से बहुत सारे लोग कार्य में लगे हुए हैं कि वो जो हो सकता है वो ही रोक दे, बस उसी पे लगे हुए हैं। और ये काम हमें बड़ा करना है, जो मैं आपको इतने दिनों से बोल रही हूँ, ये हमें करना है कि ये जो भी कुछ गलत हो रहा है उस चीज़ को ही, लोगों के माइंडसेट को ही ऐसी एनर्जी भेजो कि सब अच्छा सोचें, सब एक दूसरे की भलाई के लिए सोचें। सबका अपना अपना देश है, सबके अपने अपने काम है, सबके अपने अपनी जनता है, क्यों किसी के देश को नुकसान पहुंचाना। तो सबके देश में सब प्यार रहे, सबके देश में सबका अपना आशीर्वाद रहे, फले फूलें, बस यही काम करना है हम लोगों को। यस, तो आभा मंडल का ऑलमोस्ट काम भी हो गया है ताकि बीमारियां दूर हो जाएं, कलर भी बता दिया है। अब बात आती है आभा मंडल के सफ़ेद कलर की। सारे क्वेश्चन लिख के रखो, फिर बात करेंगे, ठीक है। सफ़ेद कलर की बात करें तो सफ़ेद कलर होता है, यदि आपका आभा मंडल व्हाइट कलर का नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि आप पवित्र हैं, आध्यात्मिक हैं। यदि हरा कलर का आभा मंडल नजर आ रहा है, इसका मतलब है आप स्वस्थ हैं, संतुलित हैं। नीले कलर का आभा मंडल नजर आ रहा है, इसका मतलब है आप शांति प्रिय इंसान हैं, ज्ञान भरपूर मात्रा में है। लाल कलर का आभा मंडल नजर आ रहा है, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है आप। पीला कलर का आ रहा है, इसका मतलब आप बहुत बुद्धिमान हैं, आशावादी हैं, ठीक है। काला और धुंधला भी नजर आता है, इसका मतलब है नकारात्मक एनर्जी बॉडी के अंदर घुस गई है। तो ये होता है आभा मंडल। हमारा रेकी इस आभा मंडल को आभा मंडल उपचार से ठीक कर देता है। जो मैंने आभा मंडल का जो आपको मेडिटेशन दिया हुआ है उसको करोगे तो ये जो भी नकारात्मक एनर्जी घुस जाती है, जो हमें एनर्जी को ड्रेन कर देती है या हमें लेथार्जिक कर देती है या हमें कई बार सोचने के लिए सूझता नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। आपको काफ़ी
हिम्मत मिलती है और काफ़ी आपको ज्ञान में यहाँ पर वृद्धि हो जाती है और काफ़ी आकर्षक दिखने लगते हो। अचानक से कोई बोलेगा वाह आजकल आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आभा मंडल बढ़ता है तो तेज बढ़ जाता है। ये मेकअप नहीं करना पड़ता आपको, ऑटोमेटिकली आपका आभा मंडल बढ़ जाता है। तो आप लोग कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हो। कपालभाति में सीधा बैठो, बैक स्ट्रेट, सिर्फ पेट में स्ट्रोक्स देना रहता है। पहले पूरी सांस भर लो, धीरे धीरे पेट में स्ट्रोक्स दो और ये पता चल जाता है, ठीक है। और आप धीरे धीरे बहुत सुंदर दिखने लगते हो। अचानक से आपका करिश्मा बढ़ जाता है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं, लेकिन नकारात्मक लोग आपसे भागने लग जाते हैं। अच्छे लोग आने लगते हैं, नकारात्मक लोग भागने लगते हैं। अभी आभा मंडल कैसे पहचानें? आभा मंडल पहचानने के लिए आप ना एक दीवार के पास खड़े हो जाओ। ऐसे दीवार होनी चाहिए, ज़्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी डिम लाइट होनी चाहिए और आप कंटिन्यूस उसके थर्ड आई चक्र की तरफ देखो। आप खुद भी देख सकते हो अपना आभा मंडल। आरसे के सामने खड़े हो जाओ, ऐनक मिरर के सामने खड़े हो जाओ और कंटिन्यूस अपने आप को देखो, कंटिन्यूस अपने आप को देखो। धीरे धीरे आपको आपका आभा मंडल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मोस्टली ये दीवार में ज़्यादा दिखता है। आप लोगों को मेरा दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि पीछे बुक शेल्फ है। तो जब हम लोग किसी दीवार की उसमें रहते हैं मोस्टली, वहाँ हमारा आभा मंडल हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे आप आभा मंडल अपना खुद का चेक कर सकते हो, थर्ड आई की तरफ देखते हुए। मानसिक शांति मिलेगी। आभा मंडल आएगा तो आपको भावनात्मक रूप से जो आप डैमेज हो जाते हो या फिर आपको हर्ट हो जाता है, वो हर्ट होना बंद हो जाएगा। आप शारीरिक रूप से और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, आध्यात्मिक उन्नति और ज़्यादा होने लगेगी, डिवाइन कनेक्शन और ज़्यादा फील करने लग जाओगे, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप आने वाले दिनों में। और ये सारी चीज़ें, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हमारा जो प्रारब्ध है वो बेहतर कर लोगे आप। क्यों? क्योंकि हम जो लास्ट टाइम सोचने वाले हैं, मृत्यु के टाइम जो हम करने वाले हैं काम, वो हमारा नया प्रारब्ध हम लिखने वाले हैं। तो बेहतर है हमारे लाइफ को ऐसे जीना है कि हमारा प्रारब्ध बहुत अच्छा बने। और जो प्रारब्ध है वही आपका स्टार्टिंग होगा आपके अगले जीवन के लिए। तो इसलिए अपने कर्मों को, अपनी ऊर्जा को हमेशा अच्छे काम में लगाना है अपने को। तो आभा मंडल की शुद्धि भी हो जाएगी, है ना। कभी भी आप ना घाई गर्दी में ये रेकी मत करना और घाई गर्दी में आभा मंडल उपचार मत करना। जब भी करो टाइम अपने पास होना चाहिए। दिन भर में मेरे ख्याल से जब हम लोग उठते हैं और उसके बाद यदि बिस्तर छोड़ दिए तो मुझे शायद लगता है कि हम लोग बिस्तर में जाते तक काम ही करते रहते हैं। और इसीलिए मैं बोलती हूँ सुबह 4 बजे उठ के कर लेना, बस वही एक टाइम बेस्ट मुझे फील होता है। बाकी आप लोग को अपना देखो। हाँ, मेरी प्रार्थना रोज सुनना, जो मैं आप लोग को ऑडियो में डालूंगी। अभी धीरे धीरे याद कर लेना। होती है कि ऑरा क्लिंजिंग में हम लोग जो करने वाले हैं उसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल हम लोग कर लेते हैं। जब मैं आप लोग को अट्यूनमेंट दे दूंगी तब आप लोग को क्या करना है, एक छोटा सा आप लोग को बता देती हूँ। उसके बाद जब मैं आप लोग को अट्यूनमेंट दूंगी तब आप लोग को क्या करना है, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस उसकी कर लेते हैं, हल्की सी, क्योंकि वो याद करने में टाइम लगता है। क्योंकि हमारा थ्योरी पोर्शन पूरा फिनिश कर दिया मैंने आज, क्योंकि मुझे कल आपको थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा देना है ना। थ्योरी पोर्शन पूरा खत्म हो गया है हमारा। अब हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। प्रैक्टिकल पे यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें से कोई है जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है तो कर लो, तो पीडीएफ मिल जाएगी। अन्यथा वीडियो देख लो, नोट्स बना लो, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। और वीडियो सभी को मिलेगी, चाहे रजिस्ट्रेशन करो चाहे ना करो। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर सिखाना ही मेरा उद्देश्य है मेन। पर रजिस्ट्री कर लोगे तो फ़ायदे उसके अलग होंगे, ठीक है। अब हम लोग कल क्या करने वाले हैं, कल मैं आप लोगों को एक एनर्जी सेंड करूंगी। उसमें आप लोगों को इस तरह से करना है। सबसे पहले प्रार्थना कर लो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद आप लोग बोलोगे, मैं रेकी का आभार मानती हूँ, मिकाई सर का आभार मानती हूँ, टकाटा का आभार मानती हूँ, अपने सभी गुरुजनों का आभार मानती हूँ, रेकी के सभी मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स का आभार मानती हूँ, अपने माता पिता का आभार मानती हूँ, मेरा स्वयं का आभार मानती हूँ। रेकी ऊर्जा से
प्रार्थना करती हूँ कि हे रेकी ऊर्जा, अब धीरे धीरे इसी हाथ को ऊपर लेके जाना। ऊपर लेके जाना मतलब देख लो हाथ कैसे ऊपर जा रहा है, इस तरह से ऊपर लेके जाना, हाथ ऐसे रखना और बोलना रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरे सहस्त्रार चक्र में आप एक बड़ा सा व्हाइट कलर का गोला मेरे सहस्त्रार चक्र पर है और वहाँ से व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा मेरे सहस्त्रार चक्र में प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ये दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे मेरे हाथों की तरफ आ रही है और हाथों को इस तरह से आप कर लोगे और दिव्य ऊर्जा को कहो कि मेरे पूरे शरीर के ऊपर आप मेरे को एक सुरक्षा बॉल में डाल दो। और आप देखो अब विजुअलाइजेशन, यहाँ पर विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा लैपटॉप का नीचे कर दूँ। अब विजुअलाइजेशन स्टार्ट कि मैं एक सुरक्षित वाइट कलर के बॉल में हूँ, मैं एक सुरक्षित वाइट कलर के बॉल में हूँ। तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड यहाँ एक्टिव हो जाएगा और मुझे इस सफ़ेद कलर के बॉल में इमेजिन करना स्टार्ट करेगा और मैं पूर्ण रूप से इस यहाँ पर सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। अब रेकी से अब यहाँ पर हाथ को फिर से जोड़ेंगे। रेकी से प्रार्थना करती हूँ कि हे रेकी माँ, अब यहाँ माँ इसलिए बोलते, जब माँ बोलते हैं ना तो एक भाव निकलता है। तो हे रेकी माँ, मुझे स्वस्थ करो, मुझे स्वस्थ करो, मुझे स्वस्थ करो। इतना बोलने के बाद आप इस हाथ को अपने आँखों में रखोगे। यहाँ आपको देखो एक्चुअली 3 मिनट का यहाँ पर रेकी उपचार करना है और यदि आपको थोड़े देर बाद ही ऐसा फील हो कि नहीं मुझे हाथ हटाना है तो राइट हैंड को पहले हाथ हटा के चेंज करोगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड को चेंज करोगे। और जब आप इस तरह से कर लोगे, यहाँ पर अब आप फिर से बोलोगे हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। आपके हाथों से रेकी ऊर्जा निकल रही है, आपके टेम्पल एरिया को हील कर रही है। अब आप अगेन राइट हैंड को उठा के अपने कान के पास लेके जाओगे और फिर बाद में लेफ्ट हैंड को उठा के अपने कान के पास लेके जाओगे। इस तरह से फिर से बोलोगे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो। और इस तरह से कान में करोगे। ये 3rd पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट आपका फोरहेड और बैक हेड हो जाएगा। और यहाँ होने के बाद अगेन आप इसको वापस जो हमारा फोरहेड का था वो आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको ऊर्जा देंगे और फिर यही हाथ को थोड़ा गर्दन के नीचे, ये हाथ यहीं रखेंगे। इस तरह करते हुए फिर आपके गले में आ जाओगे और फिर गले में रेकी जाएगी। तो अब मेरा गले का हाथ नहीं हटेगा, मेरा पीछे का हाथ हटके सामने आएगा। फिर यहाँ रेकी जाएगी, फिर यहाँ से हाथ हटेगा, मेरा यहाँ जाएगा। अब मेरे हार्ट चक्र पे रेकी होगी। हार्ट चक्र पे रेकी होने के बाद एक्चुअली हमें नीचे जाना है, लेकिन हम इस साइड पे रेकी देंगे। ये हमारा इमोशनल पॉइंट है, यहाँ पर रेकी जानी जरूरी है। यहाँ पर रेकी देंगे। उसके बाद आप कॉलर बोन पे भी रेकी दे सकते हो। उसके बाद डायफ्राग्राम की तरफ जाओ। ठीक है, फिर जाओगे आप डायफ्राग्राम की तरफ, फिर डायफ्राग्राम में रेकी जाएगी। फिर आप और नीचे जाओगे, फिर आपके सोलर प्लेक्सस पे जाएगा, फिर आपके रूट चक्र पे रेकी जाएगी। तो इस तरह करते हुए जब पूरा नीचे चले जाएगी, उसके बाद आपको ये शोल्डर पे यहाँ पर देना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है रेकी देना। और कई बार कई लोगों का फ्रोजन शोल्डर होता है, तो ये बैक साइड पे दोनों हाथ नहीं जाते हैं। बिल्कुल चिंता मत करो ऐसे टाइम पर। ऐसे टाइम पर सामने ही हाथ रखना। यदि बैक में हाथ नहीं जा रहा है किसी कारणवश, तो सामने ही हाथ दोगे तभी भी जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके सहस्त्रार चक्र जो होता है वो ऊपर की ऊर्जा से जुड़ा रहता है और जो मूलाधार चक्र होता है वो जमीन की ओर जाता है। लेकिन हमारे जो यहाँ के चक्र हैं वो ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं। ठीक है, सहस्त्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र, विशुद्ध चक्र और हमारा 3rd आई चक्र,
उसकी ऊर्जा इस तरह की रहती है। लेकिन हमारे सहस्त्रार चक्र ऊपर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है और रूट चक्र नीचे जमीन से जुड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ भी रेकी दोगे हार्ट में, बाई चांस बैक साइड नहीं हाथ जा रहा है तो आप यहाँ भी दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद किडनी की तरफ जाएगा हाथ, किडनी की तरफ रेकी दे दो। उसके बाद थोड़ा और नीचे दे दो, फिर थाई पे दो, फिर नी पे दो, काफ मसल्स पे दो, फिर एंकल जॉइंट पे दो, फिर बाद में पैरों में रेकी दो। पैरों में रेकी होने के बाद अगेन धन्यवाद करना, थैंक यू रेकी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे सभी गुरुजनों को धन्यवाद, रेकी का धन्यवाद, मेरे माता पिता का धन्यवाद, मेरा खुद का धन्यवाद, थैंक यू रेकी। बस हो गया। ठीक है, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो 3 मिनट की जगह 1 मिनट रेकी दो, 2 मिनट रेकी दो, बहुत टाइम है तो 3 मिनट रेकी दो। पर आप बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा 3 मिनट हो गया? तो इसके बहुत सारे साउंड पहले आते थे, अभी भी शायद यूट्यूब में कहीं अवेलेबल है तो ठीक है, बट मैं उसके साथ कभी भी रेकी नहीं लेती। क्यों? मुझे बड़ा इरिटेशन होता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है अब मेरा हाथ दुख रहा है और वो अभी तक घंटी क्यों नहीं बज रही। मतलब मेरा जो एक वो अपने रेकी के साथ जो था ना वो खत्म हो के वो घंटी बजने की राह देखती थी मैं। तो मैंने वो कभी आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग वो काम करो, क्योंकि फिर उसमें ना आपका जो विजुअलाइजेशन है वो चेंज होके वो घंटी कब बजेगी पे चला जाता है। तो मैंने आपकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो कि कब तक मुझे हाथ रखना और कब मुझे हाथ हटाना है, ये अपने कॉन्शियस माइंड के हिसाब से ही करना। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है। आज मैं आप लोगों को फिर से एक अब आप मेरे को बोलोगे कल मैंने क्रिस्टल से किया था, आज मैंने हाथ से कर दिया। मैंने आपको पहले ही कल ही बताया, क्योंकि आपके हाथ एक औषधि हाथ है, ये तो आपके पास टूल है। यदि ये नहीं है तब भी आप काम कर सकते हो। ये होने से फायदा क्या होता है कि ये सारी चीजें हमारी पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई हैं। ये हो तो अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ये होने से क्या होता है कि आपके हाथों पर कोई भी झुंझुनाहट फील नहीं होती है। कई बार आपको ना किसी का एनर्जी फील होने लगती है, बट यहाँ पर क्या होता है कोई एनर्जी फील नहीं होती है। तो आप यहाँ से भी सारे सिम्बॉल्स बनाकर आप रेकी कर सकते हो। ठीक है, आपके आज आभा मंडल की सफाई कर दी। ठीक, तो इस तरह से करके आप रेकी से जुड़ने जा रहे हो तो कुछ कुछ चीज़ें ले लो, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये भी बहुत ज़रूरी है, और पेंडुलम भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी कुछ नहीं खरीदना है, ये सब 3rd लेवल में जाओगे तो खरीदना, अभी कुछ मत खरीदो। ये हमारा जो विश बॉक्स होता है उसमें आप एक चिट्ठी लिख के छोड़ दो, वो आपकी इच्छाएं वो पूरी कर देता है विश बॉक्स। बस, जय हनुमान की, जय बजरंगबली की।